आप जी यहाँ सर, पर आए। आपका कार्य चल रहा है गौशाला का। जो नीम का निर्माण किया गया था उसको आज 1 महीना 4 दिन हो गए हैं। 13 अप्रैल को निर्माण रखा था। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो हमने गांव के मुखिया को भी उससे अवगत करवा चुके हैं हम। एक हमारे यहाँ इस समस्या को हम चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा अगर जो इसका समाधान हो जाए तो हम आपके बड़े शुक्रिया माने। मेडिकल का रूम भी जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। एक दानी भाई ने जो है ना बोल रखा है कि भाई मेडिकल रूम के लिए हम मेडिसिन और मेडिसिन का रूम अलग से मैं खुद बना के दूंगा। तो इस प्रकार से दानी दाताओं ने बहुत सा दान दे रहे हैं और दे रखा है और ऐसे चलता रहेगा। वो इस गौशाला के नाम पर वही जो ठगी का प्रयोग कर रहे हैं। गौशाला ये जो पूरे देश में एकमात्र ऐसी गौशाला है जो रानी गौओं के लिए बनाई गई है पूरे देश में, और आपको कहीं ऐसी गौशाला देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो भी देखो जिसमें जितनी गौ माता चल रही हैं, ये 400-500 किले का बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में रहती थी ये, पहले भूखी थी साई, तो इन्होंने 4-5 महीने से कार्य स्टार्ट कर रखा है, लेकिन इस फरौड होने से बचे। गौ माता है पहले ये जंगल में रहा करती, 400-500 किले का जैसे लंबा जंगल था, और अब तो ये यहाँ पर हिल गई सारी। दोनों टाइम यहाँ पर चरती हैं, पानी पीती हैं, यहीं पर रहती हैं। कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, इसमें पूरा गांव का सहयोग है, पूरी पंचायत की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, गांव के सभी लोगों से मिल रही है। खूब जोर शोर से काम चल रहा है। आपने भी देखा है घूम के न, जो भी निर्माण कार्य है बहुत जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी डेकोरेशन हो रही है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। कूड़ा का प्रबंध कर दिया। आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गौशाला का मतलब संचालन भी बढ़िया होगा। आपने देखे हैं जितने भी। राम राम भाई सारे भाइयों ने भाई, आज हम केतलाना टोल टैक्स के ऊपर मौजूद हैं। जो केतलाना टोल टैक्स है भिवानी से दादरी रोड के ऊपर है। इस टोल टैक्स के पास ये गौशाला है, बाबा संध्यानाथ गौशाला केतलाना। इस गौशाला का निर्माण 13 अप्रैल को किया गया था। 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं। ये गौशाला के लिए देखो नई गाड़ी आ गई है जो गाँव से चारा चूरा लेके आती है पशुओं के लिए खाने की चीज, और गौशाला में कार्य चल रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या काम हो लिया है और क्या क्या होने लग रहा है। ये देखो गौशाला का मेन ऑफिस है, ये बन के तैयार होके रेडी हो चुका है। और आगे दिखाते हैं आपको भाई, ये देखो तूड़े का स्टॉक कर रखा है, तिरपाल मार रखा है, इसके ऊपर गेहूं का तूड़ा भर रखा है गौ माता के लिए। और आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है। भैया गौ माता के लिए यहाँ पर शेड तैयार होने लग रहा है, इसका काम चल रहा है। ये मिस्त्री देखो पिलर तैयार कर रखे हैं, ये SGI लोम है, प्योर सफेद चादर है SGI किया। और भाइयों शेड है आपने दिखावांगे, 60 फुट तो चौड़ा है, 300 फुट लंबा है। आ जाओ आपको दिखाते हैं आगे। भाई कार्य चल रहा है, देखो ये पूरे मिस्त्री लाग रहे हैं, पाइपा का रंग पेंट करने लग रहे हैं। जो साइड के ऊपर पाइप लगेंगे आगे वो साइड बनेगा, जो आपने दिखावांगे कौन सा साइड तैयार होने लग रहा है। भाई ये देखो वाटर टैंक तैयार होने लग रहा है अंडरग्राउंड, कम से कम 15-20 फुट इसकी गहराई है, डूंगा देखो जमीन से। और ऊपर जहाँ तक DPC मड़ेगी वहां तक ये तैयार होगा। इसमें मीठा पानी डाला जाएगा जो गौ माता के पीने के लिए। भाई यो देखो साइड यो इस जगह पर तैयार होने लग रहा है। 60 फुट इस साइड की लंबाई है और 300 फुट लंबा है यो। ये देखो 20-20 फुट के ऊपर पिलर लग रहे हैं, 1 2 और भाई एक यो लग रहा है 3। और भाई इस पिलर की कम से कम 4-5 फुट नीचे से जमीन से गहराई से उठाया गया है यो, जिसके ऊपर ये स्टील के पाइप लग के ऊपर पिलर तैयार होगा, यो साइड बनेगा। और इसकी देखो भाई पूरी 300 फुट लंबाई है, वहां तक आगे टैंकर खड़ा है, उसके पीछे तक जहाँ तक आपको बाइक दिख रही है खड़ी वहां तक तैयार होने लग रहा है। और आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो ये गौ माता के पानी पीने के लिए खेल बन रही है। यहाँ पर देखो ये गौ माता चल रही हैं और ये गौशाला की कमेटी के मौजूद हैं, यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ पूर्व सरपंच समुंदर सिंह हैं। नमस्कार जी। धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद आपका जो इतना कष्ट उठाया आपने हमारी गौशाला के बारे में। आज आपकी गौशाला में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, सारी चीज हमने देखी है, क्या कुछ क्या होने लग रहा है, आगे का क्या एजेंडा है। एजेंडा ये है जी, बहुत दिन तक चलाएंगे, अच्छी गौशाला चलेगी। कार्य शुरू हो रहा है, ये चला रहे हम 5 महीने से, पिछले 5 महीने से ऐसे ही चला रहे, ये देख रहे हो बिल्कुल। ये आगे है नज़दीक साइड बन जाएगा, इसके अंदर कर देंगे और काफ़ी दिन तक चलती रहेगी गौशाला।
ये देख लो भाई साथियों, गौशाला ये जो पूरे देश में एकमात्र ऐसी गौशाला है जो रानी गौओं के लिए बनाई गई है पूरे देश में, और आपको कहीं ऐसी गौशाला देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो भी देखो जिसमें जितनी गौ माता चल रही हैं, ये 400-500 किले का बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में रहती थी ये, पहले भूखी थी साई, तो इन्होंने 4-5 महीने से कार्य स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर फूस डालते हैं, तूड़ा डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, यहाँ पर ये चरती हैं। और ये देखो 4-5 यहाँ पर बड़ी बड़ी खोर बना रखी हैं। और ये देखो चढ़ने लगे, कम से कम सैकड़ों से ऊपर गायें हैं, छोटे बड़े सब मिला के बाछे बुच्छी टोटल 137 गायें हैं। और कार्य आगे प्रगति पर है। आगे कमेटी बैठी, हम कमेटी से बातचीत करते हैं, आपको सारी चीज दिखाते हैं। भैया हम इधर बैठे हैं गौशाला में, इधर पूरी कमेटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद सरपंच रतन सिंह है। जी सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ हमारे गौशाला बाबा संध्यानाथ गौशाला में पहुँचने पर। आपके चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी यहाँ सर, पर आए। आपका कार्य चल रहा है गौशाला का। जो नीम का निर्माण किया गया था उसको आज 1 महीना 4 दिन हो गए हैं। 13 अप्रैल को निर्माण रखा था और 4-5 महीने से लगातार गौ माता के यहाँ पर वो चारा चल रहा है। हाँ। और आगे का जो चल रहा है प्रोग्राम, उसके बारे में क्या कुछ है जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ऐसा है जी, हमने 60 बाई 300 फुट का, 300 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा शेड का निर्माण चल रहा है। उसके फाउंडेशन रख दी गई है और अपनी ये कैंची वगैरह जो है ना, कैंची वगैरह बन रही है और काम सुचारू रूप से चल रहा है बड़ा तेजी के साथ। इसके साथ साथ जैसे हमने वाटर स्टोरेज के लिए जो है ना टैंक की खुदाई कर दी है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगी। पानी की खेड़ तैयार हो गई है और लगातार हम धीरे धीरे जो हमारे पशु रानी गाय थी उनको भी हम धीरे धीरे जो है ना अपने इस गौशाला के नज़दीक खोरों का पानी का इंतजाम करके यहाँ ले आए हैं। और लगातार जो है ना कार्य भर्ती का भी, चिनाई का भी, बिजली का भी सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि गौ माता है, पहले ये जंगल में रहा करती, 400-500 किले का जैसे लंबा जंगल था, और अब तो ये यहाँ पर हिल गई सारी, दोनों टाइम यहाँ पर चरती हैं, पानी पीती हैं, यहीं पर रहती हैं। तो आगे जैसे शेड बनेगा, शेड के अंदर इनको गौशाला में अंदर किया जाएगा। हाँ, शेड के अंदर जो है ना इनको रखा जाएगा और इसमें शेड में भी हम पार्टीशन बना करके, जैसे नंदियों को हम अलग से रखेंगे और गायों को अलग से, बछड़ों को अलग से, ब्यायोड़ी गौओं को अलग से, इस प्रकार से हम पार्टीशन बना के इनको रखेंगे। और निर्माण कार्य में जो है ना, जैसे हमारा चारे का जो प्रबंध करना है, उसके लिए भी हम शेड अलग से बनाने जा रहे हैं जल्दी। मेडिकल का रूम भी जल्दी बनाने जा रहे हैं। एक दानी भाई ने जो है ना बोल रखा है कि भाई मेडिकल रूम के लिए हम मेडिसिन और मेडिसिन का रूम अलग से मैं खुद बना के दूंगा। तो इस प्रकार से दानी दाताओं ने बहुत सा दान दे रहे हैं और दे रखा है और ऐसे चलता रहेगा। और जैसे हमारे साथ सूबेदार सतबीर सिंह मौजूद हैं, गौशाला जो कैशियर हैं, यहाँ का जो काम संभालते हैं गौशाला का, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी का अभिनंदन करता हूं। जी सर, गौशाला में जो कार्य चल रहा है उसके बारे में बताएं। कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसमें पूरा गांव का सहयोग है, पूरी पंचायत की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, गांव के सभी लोगों से मिल रही है। खूब जोर शोर से काम चल रहा है। आपने भी देखा है घूम के न, जो भी निर्माण कार्य है बहुत जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी डेकोरेशन हो रही है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। तूड़ा का प्रबंध कर दिया। आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गौशाला का मतलब संचालन भी बढ़िया होगा। आपने देखे हैं जितने भी गाय हैं सारी नज़दीक आ गई हैं, पशु जितने भी हैं सब हाँ नज़दीक आ गए। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो हमने गांव के मुखिया को भी उससे अवगत करवा चुके हैं हम। एक हमारे यहाँ पर एक हमारी गौशाला के उसमें एक फ्रॉड चल रहा है। नज़दीक को दूसरी गौशाला बोल रहे हैं, हम तो उसको दुकान समझते हैं। एक किस्म की दुकान है वो, हमारी गौशाला के नाम से चंदा मांगते हैं। अड़ोस पड़ोस गाँव में सभी हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं। तो इस समस्या को हम चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा अगर इसका समाधान हो जाए तो हम आपके बड़े शुक्रिया मानेंगे। तो जैसे जी इनका कहना है कि यहाँ पर कोई आसपास में कोई और अलग गौशाला है ऑन रोड पे, ये जो कुछ टूल से आगे है, वो इस गौशाला के नाम पर
वही जो ठगी का प्रयोग कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, लेकिन जिनसे चंदा ले रहे हैं उनको पता नहीं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कार्य चल रहा है मेन गौशाला बाबा चंदानाथ वे उसकी कमेटी के होंगे। इस करके आप सभी सावधान रहें, और जिस भी भाई को सहयोग करना अपनी मर्जी से जो भी कुछ करना है तो हम गौशाला का अकाउंट नंबर या IFSC कोड स्क्रीन पर लगा देंगे। आप अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और यहाँ पर आकर पर्ची कटवा सकते हैं। लेकिन इस फ्रॉड होने से बचे, यहाँ आए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।